कि मुंह में पानी तो आते ही मजे का है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग और एक न्यू कंट्री के एक न्यू सिटी और जो कि दुनिया का सबसे मोस्ट फेमस और ड्रीम डेस्टिनेशन है हम सभी का फ्रॉम चाइल्डहुड टाइम, राइट। और फाइनली हम यहाँ पर हैं। लोग कहते हैं इसमें कैमरा घुमाऊंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे, मुझे सिटी का नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मॉर्निंग व्यू आप चेक कर लें, ये आप जगह तो समझ गए होंगे। यहाँ पर घर से, अपार्टमेंट से, बिल्डिंग से निकलें तो आगे रोड नहीं, पानी। ओह यस, पानी होगा और क्या होगा, यहाँ रोड नहीं होगा, पानी होगा। ये खड़े हैं जी, संतरी खड़े हैं इस गंडोला राइड कराने के लिए, लेकिन इसकी बातें हम बाद में आपसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मेन इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके बाद हम व्लॉग को शुरू करते हैं। उस पार पानी ये स्टेशन है, तो वेनिस का सेंट लूसिया मेन स्टेशन है। जब भी आप आते हैं ट्रेन पर तो यहीं पर आप आके उतरेंगे। यहाँ से उतरकर सबसे मेन चीज़ है कि आपका होटल कितना दूर है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, क्योंकि वहाँ से सामने से ये एक ही ब्रिज है। इस ब्रिज को पार करके मैं जब आया हूँ यहाँ पर लगेज लेके वो सामने रेड बिल्डिंग होटल तक, तो हमारी वाट लग गई थी। वाट लग, क्योंकि 2 बैग साथ आरिश की प्रैम, आरिश खुद, इवन कि ये सरफेस भी जो है वो स्ट्रेट नहीं है, आपको यहाँ भी बैग चलाना मुश्किल है। पत्थर हैं, अनइवन सरफेस है, जो ब्रिज है उसके ऊपर स्टेयर्स हैं, तो ये आपने बहुत एहतियात करनी है कि आप होटल कहाँ बुक कर रहे हैं। फिर होटल्स में लिफ्ट नहीं है, लगेज जितना कम हो सकता है वीनस लेके आए। हमें सेकंड फ्लोर पर उसने कमरा दिया है और सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के फिर हम ऊपर गए, तो वो एक अलग कहानी और थी। ऐसा नहीं है कि हमारे होटल में लिफ्ट नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुरानी बिल्डिंग्स हैं, किसी होटल में लिफ्ट नहीं है जी, 500 मेजॉरिटी। अनदर थिंग, इस सिटी में रहने का आपको €1 पर एडल्ट पर डे आपको देना पड़ता है। तो हम 2 रातें रह रहे हैं तो हमें 4 यूरो हमें देना है, लेकिन वो सिर्फ कैश में देना है। तो इस ट्रिप पे तो मैं बिल्कुल कैश लेके ही नहीं आया। आपने इटली आने से पहले थोड़े से यूरो साथ ज़रूर लाने, स्पेशली वीनस लेके आने, क्योंकि होटल वाला कह रहा था कि यहाँ पे हर कोई जो है वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, आपको कैश ज़रूरत होती है। और ये देखें प्यारे प्यारे लोग, प्यारे प्यारे जाली वाले ड्रेस पहने हुए हैं, क्या जाली भाई यहाँ पर कपड़े भी कम लाने, क्योंकि सामान उठाने का मसले से लोग कपड़े भी कम लाते हैं। जाली लाई पहनी होगे तो तभी आ जाए, आपने भी आधे पहने हैं। ट्रिप पे पहली बार मैंने भी शॉर्ट्स पहने। चलें दिन का आगाज करते हैं सबसे पहले नाश्ते से। और हमारा बेबी हेलो कह दो। आरिश भी आज फुल वीनस स्टाइल में फुल बर्गर बना हुआ है। रेडी, ही इज रेडी, यस इंशाल्लाह। इसने हमारा बड़ा साथ दिया, इसने पहले रेडी होता है। सुबह से रात तक हमारा साथ देते। थैंक यू बेबी। चलते हैं जी, दिन का आगाज करते हैं। कंदीर फ्रूट देख कैसे हैं और कितने बड़े हैं। मेरा तो आम खा के दिल ही बुरा हो गया, मुझे नहीं पता। वो फ्रांस में आपने खाया, ये फ्रूट देखो कैसे। रेड सेब है? सेब है? नहीं सेब नहीं है, आड़ू हैं, पीचेस हैं। ये पीच देखें, बहुत अच्छा। स्ट्रॉबेरी देख कैसी है, वो हो वेरी नाइस यार। ये चेरी भी है ओए। वेरी वेरी गुड। ओनली फ्रूट शॉप है यार, कमाल की फ्रूट शॉप है। ये है जी यहाँ वीनस की सबसे मशहूर पेस्ट्री शॉप, स्पेशली फॉर पेस्ट्री। यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं जी, मुंह में पानी तो आता ही होगा। चम्मच से खाने वाला काम ओखे ही लग रहा है मुझे। ये यहाँ रखो, उठा के चलें जी। वीनस की सबसे मोस्ट फेमस पेस्ट्री शॉप ट्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वालिटी और स्टैंडर्ड बहुत हाई है। हम लोग कहते हैं कि मीठा क्यों नहीं है, मीठी चीठी नहीं है भाई, मज़ा आता है खाने का। ओह अल्लाह, ये ऑरेंज है यार, कभी पी जाऊँ चाहिए। आरिश को बुलाते हैं भाई,
खालस। ओ बेबी, ओ बेबी, मजे का है, यमी 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 यमी। चलो कंदील, अब खा के एनर्जी आई है ना, अभी फिर आरिश को अब आरिश को उठाने के लिए तैयार हो जाओ जी। ये व्यूअर्स देख लें, इस तरह के आपको ब्रिजेस जगह जगह पर मिलते हैं। तो आपको ये बेबी की जो है स्ट्रॉलर, ये जो बेबी की प्रेम है गाड़ी है, इसको आपको उठाना पड़ेगा। तो गेट रेडी। क्या बात। यहाँ हर साल फरवरी में फेस्टिवल होता है और उस वक्त बहुत ही हाई लेवल के मास्क और कॉस्ट्यूम तैयार किए जाते हैं। और वो यहाँ पर डे जो है 200-300 यूरो जो है उसका रेंट होता है सिर्फ। तो सब लोग वो ड्रेस और मास्क पहन कर स्ट्रीट्स में जाते हैं। तो वो 3-4 दिन एक अलग ही माहौल होता है वीनस का। दिल ने ये 2 पसंद किए सोवेनियर के लिए। दिल तो करता है कि ऐसे बड़े बड़े पीस लेके जाएं, बट काफ़ी महंगे हैं, मतलब 100-150 यूरो का एक पीस। हाँ जी, हमने सोवेनियर ले लिए। चलो लेट्स गो। डांसियाँ करते डांसियाँ, ये डांसियाँ। ये आ गया जी कैफे बार अल आर्टिस्टी। कुछ मिला? उनकी चीजें ही समझ नहीं आती। ये छोटे छोटे वो बन होंगे और वो चिचूती सी बोलते हैं। चिचूती भी बड़ी है, छोटे छोटे गोले भी बड़े हैं उसमें। ये ट्राई करने तो पड़ेंगे। यहाँ पे हर चीज ट्राई करने से वाला डर ही लगा रहता है। इसमें पता नहीं डाला हुआ क्या है। हर कुछ उस पे नहीं है। लिखा है पोर्क वाले अलग है और मीट बॉल्स अलग। ये बारबेक्यू साथ साथ रखी होती है बैग में, इससे हमारा काम चल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे सिर्फ एक यही अच्छी लगी है। बहुत अच्छी है। स्प्रिट्स इसको बोलते हैं, एडिशनल ड्रिंक समझ नहीं, ये इतनी ज़्यादा कॉमन है बिल्कुल जैसे दवाई हो। इसका कोई टेस्ट ज़्यादा खास नहीं है सच में। इसमें बरकत बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी सी होती है, ख़त्म नहीं होती। चीज़ें ले लूँ घर के लिए, इतनी खूबसूरत है ये पेंटिंग्स। देखें आप अंदर। कंदील ने ग्लासेस भी अपने लिए लिए, क्या बात। जी पोंते देल अकादमिया ब्रिज, वुडन ब्रिज है ये। बस कुछ थोड़े से वुडन ब्रिज बचे हैं, उनमें से एक है, लेकिन सेकंड मोस्ट फेमस ब्रिज इसको समझ सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ से आपको पूरी जो मेन फिल्म शॉट मिलते हैं, आपको ग्रैंड कनाल का व्यू मिलते हैं, जो फिल्मों में आप देखते हैं, मूवीज़ में, सॉन्ग्स में आप देखते हैं। तो ये सीन आप देखते हैं, तो ये पोंते देल अकादमिया ब्रिज से आपको मिलेगा। दूसरा ब्रिज है वो पोंते रियाल्टो ब्रिज है, वो चलते हैं वहाँ पर, आपको उसकी हिस्ट्री बताऊँगा। वो नंबर 1 फेमस स्पॉट है और वो क्यों है वो वहाँ ही चल के बात करेंगे। ये देखें पूरी ग्रैंड कनाल में ये बोटें चलती हैं। ये थोड़ी चीप बोट्स हैं क्योंकि ये सारा ग्रुप बैठा के लेके जाती हैं और आपको ग्रैंड कनाल का विज़िट कराती हैं। जी और ये सांता मरिया दे सलूत है, क्योंकि यहाँ पर वायरस एक आ गया था और काफ़ी पूरे शहर में लोग मरने लग गए थे। जब वो वायरस ख़त्म हुआ या उसके ख़त्म करने के लिए उन्होंने ये चर्च बनाया था सफ़ेद कलर का। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इस कनाल से। तो कैसा व्यू, हर बंदा विजिटर आता है यहाँ पर फ़ोटो लेता है, एंजॉय करता है। ये कंदील नीचे बुला रही हैं फ़ोटो के लिए। आरिश को हमने वहाँ पर स्ट्रॉलर में लिटा दिया है, तो बस बड़ा मुश्किल है बेबी के साथ। क्वालिटी वाली चीज़ें कितनी यूनिक हैं यार। ये आर्टिस्ट बना रहा है बैठा हुआ हाथ से। व्हाट इज़ दिस? Teeth of elephant? Yes, baby elephant. Baby elephant. After they make a rings. Oh, and how you get this material? I travel around the world, no? So what will be the cost after this ready? 400-600 euro around. अरे तो क्या है? ओए पूदना भी है। पूदना लियाज भाई, पूदना पुदीना पूदना लियाज भाई भी याद आ गया हमें। बाय द वे पुदीना नजर आता है यार, ये क्या कमाल के फूल हैं यार। लुक, हाँ प्लीज डोंट टच कंदील, डोंट टच। चलो
टच नहीं करने। फ्लावर ये कंदील के लिए फ्लावर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कमेंट करें भाई। यो देखना सब कहेंगे यू शुड बाय फ्लावर्स फॉर योर वाइफ। देखते हैं कि कितने कमेंट आते हैं। देख लेना। हम कहते हैं जी आर्टिस्ट क्या होते हैं, कौन ब्रश लेके रंग करेगा। ये ब्रश देखें वाटर कलर, इसने हमें कुछ 100 कप अपना आर्ट दिखाए। 43 ईयर से ये बंदा काम कर रहा है यहाँ पे। ये लिया जी हमने। क्या काम है यार इसका खुद। ये श्योर है। हाँ ओके। इसका एड्रेस, इसकी उम्र देखो 43 साल, 43 ईयर से ये बना रहे। गांव से रोज़ घंटा लगा के आता जाते, कहते बारिश होती है फिर नहीं आ सकता, मैं काम नहीं कर सकता। थैंक यू इस वक्त हम ट्राई करने वाले हैं ग्रोपिनो। देखने में जैसे लस्सी है लेकिन देखते हैं। ठीक है गाड़ी है लेकिन इस गर्मी को मिटाने के लिए ये सबसे बेस्ट चीज़ है। जलतेरिया सोफी पे आके ड्रिंक जरूर ट्राई करनी है। पाकिस्तान में स्लश तो नहीं होते, वो शीरे होते हैं, लेकिन इसमें एक एक चीज़ का फ्लेवर है। वाटरमेलन का, लेमन का, मेलन का, यमी। एक एक आर्ट की दुकान है, क्या पागल हो जाओगे यार। यार बंदा कहता है क्या लूं और क्या छोड़ूं, कमाल है ना। भाई डेकोरेशन पीस आर्ट वर्क तो देखे ना तो वीनस में आके देखे। माल पेशियाँ भी ज़्यादा पैसे। स्ट्रीट में दाखिल हो गए हैं। ये इधर देखें पराडा, मियू मियू, बलेंसियागा। फिर यहाँ पर आप आ जाएं जी, ये आ गया एलवी आ गया। ठीक है वो सामने जिमी चू है, इतने सारे। वीनस का शांजिलेज़र रोड, इसको बोलते हैं वीनस की गलियाँ। प्याजा सैन मार्को बोलते हैं। बहुत ही खूबसूरत स्क्वायर है और बड़ा लाइवली एरिया है। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर। चारों तरफ ये पूरा एक स्क्वायर बना हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मेरे पीछे इस वक्त आपको नज़र आ रही है, जो कि चर्च है, जिसके अंदर आप जाएंगे तो पूरी जो इसकी छतें हैं वो पूरी सोने की हैं और मोर देन 2000 यहाँ पर बड़े कीमती दुनिया के पर्ल जो जीवल्स के साथ इसके अंदर जो है वो बड़ा आर्किटेक्ट किया हुआ है उन्होंने। तो बड़ी देखने वाली जगह है। इस वक्त तो ये बंद है, शाम का टाइम है, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं। तो सुबह के टाइम आप अगर आएंगे तो फ्री एंट्री है, लेकिन अगर लाइन बहुत बड़ी लाइन होती है यहाँ पर, तो उस लाइन से अगर आपने बचना है तो फिर उसके लिए एक स्पेशल टिकट्स भी होते हैं। तो बट मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि इसके अंदर आप जाएँ और ज़रूर इसका विज़िट करें, लेकिन आपको सुबह जल्दी आना पड़ेगा उसके लिए। बाकी शाम का वक्त होते ही अभी ज़्यादा क्राउड नज़र आने लगे, दिन के वक्त कम थे और यंग क्राउड इस वक्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपको मैं दिखाता भी हूँ थोड़ा जूम भी करके, ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाए। सुना था वीनस की गलियाँ, आज समझ आ रही है। एक गली से दूसरी से तीसरी से चौथी से जाएं या यहाँ से जाएं, सीढ़ियाँ उतनी है, स्टेयर्स आपको मिलेंगी और इस बेबी को उठा के जाना ही पड़ेगा और कोई हल नहीं है। बिल्कुल। कैसे फाइनली मिल गया जो मैं यहाँ खाने। पास्ता विद चिकन है। अब तक का सबसे मजे का फूड। हाईली रिकमेंड करूँगा भाई, मस्ट आके खाएं। 10 यूरो इसकी प्राइस है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश। इटली की मशहूर स्वीट है ट्रामिसू और वीनस में ये आई ट्रामिसेंती पे मिलती है। और मैंने से जो अगली लड़की थी वो बोलने गई कि पिस्ताशियो, उसने कहा सुबह 11 बजे आना तब मिलेगा। हाँ 11 बजे आना पड़ते खाने। चलो ट्राई कराओ कि इसलिए 11 बजे आए, अभी आए हुए हैं। बिस्मिल्लाह। ना जी
ये सारी चीज़ें ना शुगर वाले पेशेंट आंखें बंद करके खाएं, इतनी ज़बरदस्त बनी हुई है। नशा दे रही है ये वाली तो। मज़े किया नहीं मेरा इतने अच्छा मुंह में गई ना, बस गायब हो गई। और कौन सी आपको ये बम वाली लेनी है? जी व्यूअर जी, हमारा लास्ट स्टॉप है इस टूर का और ये इस वक्त हम खड़े हैं रियाल्टो ब्रिज इसको बोलते हैं। इसमें तो बहुत सारे ब्रिजेस हैं, लेकिन ये रियाल्टो ब्रिज की जो अगर नंबरिंग करें ना तो रियाल्टो ब्रिज जो है नंबर 1 पे आते हैं। जैसे पेरिस में एफिल टावर है, ऐसे वीनस में रियाल्टो ब्रिज को माना जाता है। इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और खूबसूरती की वजह भी है, लेकिन मेन इसकी आई बिलीव के लोकेशन है, क्योंकि हज़ारों साल पहले यहाँ ट्रेडिंग हुआ करती थी। तो ये ब्रिज बहुत ही अहमियत रखता था ट्रेडिंग के लिए, तजारत के लिए। लेट्स सी फ्रॉम दिस साइड। हाँ, इस साइड से काफ़ी वाइड है, जूम करके आपको दिखाते हैं। इस साइड से ओपन एरिया, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया। तो शिप्स, बड़े ट्रेडिंग शिप्स आया करते थे इस जगह पर और तजारत इसी ब्रिज के रास्ते हुआ करती थी इन अ वेरी ओल्ड टाइम्स। सो अभी ये देखें, एक पूरा तफरीह का मरकज़ है। रश आपके सामने है, पब्लिक ऑल टुगेदर 360 डिग्री है। आप कैमरा घुमा रहे हैं और आपको हर तरफ लोग ही लोग नज़र आएंगे। और इवन के यहाँ पर अब शॉप्स भी बनी हुई हैं इन प्रॉपर्टीज़ की। तो आप पूछे ना कि क्या अहमियत है। लोग कहते हैं होटल रियाल्टो भी है यहाँ पर, लाइन में होटल्स हैं। तो घंटों लोग शाम बैठ के शामों को एंजॉय करते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंजर है यार, कमाल के सीन्स है।